खास कार्यक्रम जन कारवां में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। हमारा खास कार्यक्रम जन कारवां लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ जन जन को मतदान के प्रति प्रेरित करने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोकतंत्र का ध्वज लहराने आ चुके हैं। महामाई यहाँ पर जो प्रसिद्ध माता है नीमच की, वो है यहाँ पर भादवा माता, उनकी नगरी में। तो किस तरह से इस नगरी का विकास कार्य किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की दृष्टि से ये एक अहम नगरी है, क्योंकि ये जो जिला है ये राजस्थान की बॉर्डर से सटा हुआ है। इसी के साथ साथ नीमच में सीआरपीएफ की जन्मभूमि भी है। वहीं मध्य प्रदेश में मसालों और औषधियों की सबसे बड़ी मंडी भी नीमच में है। तो किस तरह से मध्य प्रदेश के इस अहम जिले का, महत्वपूर्ण जिले का विकास कार्य किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को सौगातें दी जा रही है, यहाँ के लोगों को खुश किया जा रहा है, उस तमाम मुद्दों पर आज हम यहाँ मौजूद जनता से जन कारवां के माध्यम से चर्चा कर जनता के मन की बात जानेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ मौजूद सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर लोकतंत्र को मजबूत करने की इस शपथ को मेरे साथ दोहराएं। आप सभी लोगों से आग्रह है अपने स्थान पर खड़े होकर अपना दाहिना हाथ आगे कर मेरे साथ लोकतंत्र को मजबूत करने की शपथ को लें। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर उचित और सही उम्मीदवार को चुनेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को बता दूं कि अगर हम नीमच की राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में तीनों ही विधानसभा की सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया था। लेकिन आगामी विधानसभा की तैयारियों को अगर हम देखें तो दोनों ही दल जो है, कांग्रेस और बीजेपी, वो अपनी तीनों सीटों पर दावेदारी करने की और साथ ही जीत का परचम लहराने की तैयारियों में लगा हुआ है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि नीमच में एक बार फिर कमल खिलेगा या इस बार कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा। लेकिन फिलहाल हम जन कारवां के माध्यम से यहाँ पर मौजूद लोगों से चर्चा कर जनप्रतिनिधियों की रिपोर्ट कार्ड लेंगे और साथ ही जानेंगे कि जनता के मन की बात क्या है, क्योंकि जन कारवां का जो कार्यक्रम है ये जनता के लिए किया जाता है और जनता से जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकर उनकी परेशानियों का हल जो है वो निकाला जाता है। साथ ही यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है वो जनता को यहाँ पर सीधे सीधे सवालों का जवाब देंगे और हमारी जनता जो है वो जनप्रतिनिधियों से सीधे सवाल करेंगी। दोनों ही दलों से हमारे साथ यहाँ के दिग्गज नेता मौजूद है, साथ ही आप पार्टी के भी लोग हमारे साथ मौजूद है। लेकिन चूंकि जैसे मैंने कहा कार्यक्रम जन कारवां है, जनता की बात सुनता है, तो हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत जनता से ही करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से नीमच जिले का विकास कार्य किया जा रहा है? क्या जिस ढंग से किया जाना था वैसा किया गया है? नहीं, विकास कार्य तो हमारे नहीं हुए। जो सुधीर गुप्ता जी के बारे में हमेशा कहा जा रहा है कि वो मंथुर का विकास कर रहे हैं, नीमच को शायद उनकी जो लोकसभा सीट है उसमें है ही नहीं हो। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या आपको लगता है नीमच जिले का जिस तरह से विकास कार्य किया जाना था वो किया गया है? विकास का जो काम चालू हुआ था वो कमलनाथ जी के कार्यकाल में चालू हुआ था। गौशाला निर्माण वो सब तो बंद कर दिया। अब क्या है विकास? ये तो छोटा मोटा काम हो रहा, और क्या विकास। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे हैं जिन पर आप बात करना चाहेंगे। कई ऐसी शिकायतें हमें लोगों से मिली है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को लेकर, क्या ये मुद्दे यहाँ पर अभी भी है? नहीं, बहुत विकास हुआ है नीमच जिले में। यहाँ मेडिकल कॉलेज आया है, यहाँ मंडी आई है, 4 लाइन रोड है। अरे भैया, कमलनाथ के टाइम पे कुछ नहीं आया। कमलनाथ के टाइम पे जो पैसे आए थे वो पैसे वापस चले गए। कर्ज माफी भी नहीं करी और तुमने जेब भराई कर ली और बाकी के सारे पैसे तुम खा गए। किसी की कर्ज माफी नहीं हुई, उठाई गिरे काम करे। और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या विकास कार्य ठीक ढंग से नीमच के शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का किया गया है? विकास कार्यों में तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। नीमच मध्य प्रदेश में आपने ये कॉन्फ्रेंस करके जो आपने जनता का दिल जीतकर जो ये आवाज़ उठाई है जनता की, वो बहुत कार्यों में तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। नीमच मध्य प्रदेश में आपने ये कॉन्फ्रेंस करके जो आपने जनता का दिल जीतकर
जो ये आवाज उठाई है जनता की वो बहुत सच है। यहाँ विकास कार्यों में कहीं कुछ भी नहीं हुआ है, केवल कागजों में जो भी काम होते हैं कमीशन के जरिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ पर कलेक्टर और जो प्रशासन है वो आज की तारीख में हमें ऐसा देखने को मिलता है कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए दिखाई नजर आते हैं हमें। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ विकास कार्य यहाँ पे किए गए हैं या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करना चाहेंगे। मैं सवाल करना चाहता हूं माननीय विधायक जी और भाजपा के जो जनप्रतिनिधि उनसे कि नीमच जिले में कोई विकास नहीं हुआ है, सारे विकास मंदसौर में चले गए और नीमच के जनप्रतिनिधि सोए रह गए। यहाँ से मेडिकल कॉलेज भी छीन रहा था, कमलनाथ जी आदरणीय और सभी कांग्रेस के नेताओं ने मेडिकल कॉलेज दिलवाया और बहुत सारे विकास ऐसे हैं जो विकास सारे मंदसौर में हुए। हवाई अड्डा यहाँ होते हुए मंदसौर में बनाया गया। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो अपने एनसीसी का जो ऑफिस है वो मंदसौर ले गए। ऐसे बहुत से बड़ी बड़ी योजना है जो नीमच में नहीं बनती हुई मंदसौर ले गए और नीमच के जनप्रतिनिधि सारे सोए हुए रह गए। और लाडली बहना योजना के बारे में कहना चाहता हूँ, एक बार महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं। आज की एक ताजा रिपोर्ट नीमच का एक नेता विमल नागौरी जिन्होंने अपने टोल और हम लोगों से जनप्रतिनिधियों से इस सवाल का जवाब लेंगे। विधायक हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर बीजेपी से दिलीप सिंह परिहार जी। सर आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि विकास कार्य जो आपके द्वारा किए गए हैं उन्हीं के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि विकास कार्य नहीं किया गया है, आप इस बारे में क्या जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस समय में जो विकास के काम हुए हैं वो जनता खुद देख रही है। आज यहाँ सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है, हमने पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था की है। 5 डैम हमने बनाए हैं खुमान सिंह शिवाजी नाम से, हमेरिया डैम, अटल सरोवर और हमने रेतम बैराज बनाने का काम किया है। तो निश्चित ही जब सिंचाई में डैम बनाए हैं, सड़कें बनाई है, मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रहा है, हम देख रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र का यहाँ विकास हुआ है। 250 करोड़ का औद्योगिक क्षेत्र जहाँ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रहा है, आज भी फैक्ट्रियाँ चालू हो गई है, 300-900 नौजवान वहाँ काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही विकास के काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं, तालाब बने हैं, अस्पताल बना है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में विवेकानंद कॉलेज में विकास के काम हुए हैं, अनेक काम यहाँ हुए। नगर पालिका के माध्यम से नगर का विकास चहुमुखी। मैम आपसे जानना चाहेंगे, कई सवाल उठ रहे हैं नीमच के विकास के खिलाफ, क्या आप इससे सहमति रखते हैं कि नीमच में विकास जो है वो एक खलल पड़ा है लोगों के जीवन में। नीमच में बहुत अच्छे विकास कार्य हुए हैं और नीमच आज जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर स्वरूप है। नगरपालिका की जहाँ तक बात करूँ, हम लोगों ने पिछले जो कार्यकाल रहे हैं उसमें नीमच में ऐसी कोई सड़क नहीं है जो नहीं बनी हो। सारी सड़कें बहुत अच्छी है, सब जगह लाइट्स, बिजली, नाली, पानी की व्यवस्था, जलकल, इतना अच्छी व्यवस्था है कि शहर वाले हैं वो खुद जानते हैं कि कितना अच्छा नीमच हो चुका है। विकास की जो बात चल रही है कि 1800 करोड़ रुपए की पेयजल योजना, नीमच जिले का एक भी गांव अछूता नहीं है और जिसका टेंडर जारी हो गया और निर्माण काम चालू हो गया, 28 महीने में काम पूरा हो जाएगा। दूसरा है कि मेडिकल कॉलेज की और बात करते हैं, जो लोग गरीबों के कफन का पैसा तक खा गए हैं वो सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। शर्म आती है हमें इन लोगों पे कि जो सरकार की मजदूरों की योजना, जो मजदूरों, बीजेपी का मानना है कि काफी विकास हुआ है। हम कांग्रेस से जान लेते हैं, सर आप 3 बार के विधायक रह चुके हैं, क्या कहेंगे कि क्या यहाँ पर विकास कार्य हुआ है? जो दावे बीजेपी कर रही है क्या वो सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये, सर प्लीज, सबसे बड़ी बात ये है कि विगत दिनों ही नीमच के अंदर 9 साल के विकास के बारे में तो इनने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, परंतु 17.5 साल के अंदर क्या विकास हुआ क्षेत्र का उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला गया। चुनाव जब होना है तो विधानसभा का हो रहा है, विधानसभा की बात कीजिए। नीमच क्षेत्र की पेयजल से लेकर जितनी भी अधोसंरचना की योजनाएं हैं वे सारी की सारी कांग्रेस सरकार की देन है। जिसका ये श्रेय ले रहे हैं वो श्रेय भी आपने प्रारंभ के अंदर यहाँ की जानकारी दी कि यह मंडी का हर्बल मंडी का क्षेत्र है। यह हर्बल मंडी यूपीए सरकार के समय स्वीकृत हुई और 12 साल के अंदर भी हर्बल मंडी को पूरी। राजकुमार अहिर जी भी हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी का दावा है कि काफी विकास कार्य जिले के हर विधानसभा में हुआ है, क्या आप इससे अपनी सहमति रखते हैं? अस्पतालों की व्यवस्था यह है कि वहाँ जो कंपाउंडर हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं है गांव-गांव में। और हमने कमलनाथ जी के समय
मेडिकल कॉलेज सबसे पहले स्वीकृत कराया। भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री और विधायक इस बात का विरोध कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज ही नहीं आता है। हमने मेडिकल कॉलेज बनाया है, केवल सड़क और नाली के काम इन्होंने किए हैं, इसके अलावा कुछ ही नहीं किया। सर, आपके ऊपर सवाल आया कि इतने करोड़ों की नल जल योजना भी आपने शुरू की, पानी की जो समस्या थी उसको दूर करने की कोशिश की, उसके बावजूद ग्रामीण अंचलों में आज भी पर्याप्त पानी नहीं है। ये ग्रामीण अंचलों में आज भी चंबल से पानी आने की योजना निरंतर जारी है। आप कभी भी मनासा जाओ, वहाँ से बड़े बड़े पाइपों के माध्यम से पूरे नीमच जिले के हर गांव में 24 घंटे पानी मिलेगा। उस योजना पे काम अभी चालू हो चुका है। बिल्कुल, हम लोगों से जानेंगे इस बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, ये जिस विकास की बात कर रहे हैं, आज से 5 साल पहले जब इनकी नगर पालिका थी, ये जिस गार्डन में बैठे हैं वो उजड़ा था, और पिछले 4 सालों से नगर पालिका भाजपा की है, और आज आप देख सकते हो चारों तरफ हरियाली। दूसरा, हर गली लोगों से जानेंगे कि क्या पानी की समस्या दूर हुई है। आप किसान हैं, क्या आप किसान हैं? आपको पानी की समस्या आज भी सताती है या नहीं? मैडम, इसी साल मेरे को पानी की समस्या बहुत सताई और हमारे फसलों के भाव भी नहीं मिल रहे हैं। मैंने इस साल अलसी की फसल। आप लोग मेरी बात सुनिए, अगर आप लोग इसी तरह से नारे लगाते रहेंगे तो ये एक हेल्दी डिबेट नहीं होगी। हम डिबेट करने आए हैं, नारे नहीं लगाने आए हैं। प्लीज आप लोग नारे मत लगाइए, हमें एक दूसरे की बातें सुन लेने दीजिए, तभी वार प्रत्यारोप का ये जो खेल है ये भी खत्म हो सकेगा। हाँ मैडम, मैंने अलसी की फसल लगाई थी इस साल, बिल्कुल भाव नहीं मिले। 3700 रुपए बिकी, आधे भाव में बिक रही है। अब क्या करें? गेहूं बोए 1700-1800 बिके, क्या करेगा किसान? क्या आपके क्षेत्र में पानी की समस्या है? बिल्कुल है पानी की समस्या, और बड़ी मुश्किल से किसान फसल पैदा करता, उसका भाव नहीं मिलता। आप लोग क्या कहेंगे? इधर से लोग बोल रहे हैं आम जनता की पानी की समस्या उनको ग्रामीण अंचलों में सता रही है, क्या आपको नहीं लगता? बिल्कुल पानी की कोई समस्या नहीं है। चंबल का पानी मनासा, नीमच हर क्षेत्र में आ रहा है, हर 2 दिन में छोड़ के पानी आ रहा है। इनकी नगर पालिका जब थी और इनकी जब सरकार थी, 2003 के पहले के मध्य प्रदेश को देखो, ना रोड था, ना पानी था, ना लाइट थी, बिगर लाइट के तार झूलते थे, ये भूल गए। आने वाले 2 दिन बाद 25 जून आने वाली है, जब इन्होंने काला दिन घोषित किया था और लोगों को उठा के जेल में बंद कर दिया। सर, कुछ समय पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हर दिन पानी मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद जिले में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह कई दिन छोड़कर पानी आता है, ऐसा क्यों? नहीं, गलत बात है। मैं आपको इनको बंद करिए, शालीनता से अपनी अपनी बात रखें, या मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे, ऐसे कोई चर्चा थोड़ी होगी। आप कहिए सर, आप मुद्दे की बात करिए, हम उनको 2003 से पहले ले जाना चाहता हूं। इस प्रदेश की क्या हालत थी, खाली चिल्ला चोट करने से कुछ नहीं होता है। सर आप कहिए ना। 2003 से पहले जो प्रदेश एक बीमारू राज्य की श्रेणी में गिना जाता था, और 2003 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी है, तब से आज ये प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में अग्रणी और अग्रसर है। और पानी की व्यवस्था, जल मिशन के अंदर हर गांव को पानी मिलेगा, और घर घर में नल लगाकर। बीजेपी का दावा है कि हर घर में नल लगेगा, हर घर में पानी मिलेगा, ये दावे कई समय से हम सुनते आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखो, जहाँ तक है बीजेपी का हो या कांग्रेस हो, और ये जो बोलते हैं कि हमने योजना दी है, जनता के टैक्स का पैसा है, कि किसी का इनका कमाया हुआ नहीं है। दूसरी बार हर घर में पानी, और जब बात करते हैं, आज भी नीमच के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आज तक पानी नहीं पहुँचा है। रही बात, पप्पू जैन जब अध्यक्ष थे, उन्होंने हर दिन 24 घंटे और तीसरी बिल्डिंग पे पानी जाने का दावा किया था, लेकिन आज तक 2 दिन छोड़ के पानी आता है और 1 भी दिन नहीं आता। इन्हें अमृत जल योजना में पैसा खाया है। और जब विकास की ये बात करते हैं, न स्कूलों का उन्नयन हुआ है, न हॉस्पिटल का उन्नयन हुआ है, किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। इस तरह से हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे। आप लोग बैठ जाइए, हम डिबेट नहीं कर पाएंगे इस तरह से। शिक्षा का मुद्दा भी उठ रहा है यहाँ पर, हम जानना चाहेंगे लोगों से, पीछे की जनता से हम जानना यहाँ पर हम लोगों से जानना चाहेंगे कि शिक्षा का मुद्दा उठा है। क्या आपको लगता है कि शिक्षा यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। यहाँ तो सवाल आया था कि यहाँ की शिक्षा की जो व्यवस्था है वो काफी बिगड़ी हुई है, ग्रामीण अंचलों के जो स्कूली भवन है वो जर्जर पड़े हैं। तो हम सर आपसे जानना
जानना चाहेंगे कि अगर स्कूली भवन जर्जर पड़े हैं तो क्या उसके लिए कोई यहाँ पर कार्य प्रगति पर है? बिल्कुल, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सभी स्कूलों की, जो आप जर्जर बोल रहे हैं, ऐसा कोई स्कूल हमारी नज़र में यहाँ सभी स्कूल अच्छी अवस्था में है। सीएम राइज स्कूल और बन रहा है, सेंट्रल स्कूल का निर्माण हो चुका है। बिल्कुल, और भी लोगों से जानेंगे कि क्या यहाँ पर जो स्कूली व्यवस्था है वो सही रूप से चल रही है, क्रियान्वयन में है? बिल्कुल चल रही है। आपने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले की स्थिति क्या थी शिक्षा के क्षेत्र में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सीएम राइज स्कूल, जो कि 50 करोड़ की लागत का है, प्रत्येक विधानसभा के अंदर सीएम राइज स्कूल खोला गया है। आप देखिए, एशिया की सबसे बड़ा जो अपना ये सोलर प्लांट होता है वो यहाँ स्थापित है। एमएसएमई के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को कितने रोजगार के लिए सरकार ने उनको कई लाखों करोड़ों रुपए का लोन दिया है। प्रधानमंत्री आवास आप देखें कि घर घर एक पंचायत। शिक्षा पर बात चल रही है, फिलहाल हम शिक्षा का जवाब कांग्रेस से भी लेंगे कि क्या यहाँ पर जिस तरह से शिक्षा लोगों तक पहुँचनी चाहिए वो पहुँच रही है, क्योंकि कई सारे ग्रामीण अंचलों के भवन जर्जर पड़े। इन 18.5 सालों में नीमच विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। शिक्षा के नाम पे पूरी तरह भाजपा सरकार फेल है। मैं यहाँ नीमच अभी बीजेपी कांग्रेस के सारे लोग बैठे हैं। मैं एक विषय इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2 साल से स्पेंटा पुलिया का काम अटका पड़ा, शहर की जनता पर। फिलहाल हम शिक्षा के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है यहाँ पे शिक्षा सही रूप से लोगों तक पहुँच रही है? ये नीमच जिले का दुर्भाग्य है कि नीमच में मेडिकल कॉलेज तो कांग्रेस ने दिया, लेकिन शिक्षा के नाम पे मध्य प्रदेश की सरकार ने नीमच जिले में कुछ भी नहीं करा। और कमलनाथ सरकार ने जो कॉलेज दिया है, मेडिकल कॉलेज, उसका श्रेय ले रहे हैं और यहाँ पर शिक्षा के नाम पर युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्या ये बात सही है, लोगों को शिक्षा जो है सही रूप से नहीं मिल रही है? देखिए, भाजपा के लोग बैठे हैं, विधायक जी बैठे, उनसे पूछना चाहता हूं मैं कि पिछले 20 सालों में कोई कॉलेज नीमच में डाल पाए? और सरकारी कॉलेज एक कॉलेज सरकार का नहीं डाल पाए। जो भी नीमच में विकास हुआ, स्टेडियम हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कुछ भी हो, सब कांग्रेस शासन काल में हुआ। पीने की व्यवस्था कांग्रेस शासन काल में हुई। एक भी शिक्षा का कॉलेज। आपसे जानेंगे सर कि क्या यहाँ पर सही रूप से लोगों को शिक्षा मिल रही है? मैडम, शिक्षा का मुद्दा तो भाई साहब ने उठाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी के जो भी नेता बैठे हैं, रात को 3-3 बजे किसानों की जमीनें हड़पी जा रही है और आज हजारों किसानों की जमीनें छीन ली गई है और दर की ठोकरें खा रहे हैं। और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि थानों तहसीलों में बिना दलाली लिए कोई अंदर नहीं घुस पा रहा है। इसका जवाब कौन देगा? रात को 3 बजे शिक्षा के मुद्दे पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जावत के अंदर बिल्कुल भी शिक्षा के मामले में अगर यदि कहीं पर किसी को स्पेशलाइजेशन करना रहती है एजुकेशन में, तो उसको या तो इंदौर जाना पड़ता है या फिर उदयपुर जाना पड़ता है। बिल्कुल, किसानों का भी मुद्दा जो है वो उठा है। हम किसानों से भी बात करेंगे कि क्या यहाँ पर ये जो मुद्दे उठ रहे हैं किसानों को लेकर, औषधि और साथ ही मसालों की सबसे बड़ी मंडी भी यही है और अफीम की खेती भी यही की जाती है। क्या आप ऐसा कहेंगे कि आप लोगों को पर्याप्त यहाँ पर सुविधा मिल रही है? नीमच में लंबे समय से जो अभी आप दिलीप भैया पाटीदार जी जो बोल रहे थे कि इनकी सरकार में क्या स्थिति थी, जिरन का रोड अगर किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया है। 4 लाइन की स्थिति थी जो मध्य प्रदेश। सर, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात। आपने पहले बोला था इनका जवाब दो, तो मैं जवाब दे रहा हूं उनका, और उसके बाद किसान के हित की वाली बात पे आ रहा हूं। औषधि मंडी नीमच की प्रथम मंडी है और यहाँ किसान आके खुश होता है। और यहाँ पर जो आने वाले समय में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने यहाँ पर औषधि। आप बताइए, क्या यहाँ पर किसानों को सही रूप से सुविधाएं मिल रही है? मैडम, मैं बताऊं आपको, 2003 से पहले किसानों को 1 घंटा लाइट नहीं मिलती थी। ये कंडीशन थी, वोल्टेज इतने ड्रॉप होते थे कि एक मतलब अपन गेहूं जो बोते हैं, एक खेत में गेहूं इतने बड़े और एक में बोने का भी नहीं आता था। और ब्याज की बात बताऊं आपको, 18% सोसाइटी में ब्याज लोग लेते थे लोग, और 5,000 रुपये लिमिट थी मात्र 1 बीघे पे, जिसको बढ़ा के शिवराज सिंह 40,000 करी। उसके बाद मैडम एक बार बताऊं आपको, आप बताइए कि क्या किसानों को सही सुविधाएं मिल रही है, क्योंकि मंडी सबसे बड़ी औषधि और मसालों की यहीं पर है? देखिए, दिसंबर 2003 के पहले किसानों की हालत, माली हालत क्या थी? क्रेडिट कार्ड अटल जी ने बनाया, शिवराज सिंह जी आए और 0% ब्याज पे मतलब लोगों को पैसे दे, अपना सगा संबंधी अपने को बिना ब्याज से पैसा देता है। किसानों की माली दशा अगर सुधारी है तो भारतीय जनता पार्टी ने सुधारी है। और दिसंबर 2003 के पहले 7 लाख हेक्टेयर जमीन पे सिंचित होती थी, आज 45 लाख हेक्टेयर पे सिंचित हो रही और आने वाले समय में 65 लाख हेक्टेयर सिंचित जमीन होगी। और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी जानेंगे किसानों को क्या यहाँ पर सही रूप से सुविधाएं मिल रही है, क्या किसानों को मंडी में सही दाम मिल रहे हैं? 1200 रुपया। हाँ, वो हो गया है। मंडी में हर रोज मैडम किसान आते हैं बेचारे, तो मंडी में किसानों का माल मैडम चोरी होता है रोज। क्या मैडम? सबसे ज्यादा मंडी में किसानों का माल रोज चोरी चकारी होता है, मंडी में हालत बहुत खराब है।
बिल्कुल, आप बताइए कि क्या किसानों को सही सुविधा मिल रही है? किसानों को मंडी में कोई सुविधा नहीं है, न तो पेयजल की व्यवस्था है, न किसानों के रहने की विश्राम गृह की व्यवस्था है, न मिट्टी परीक्षण की व्यवस्था है। किसान बड़ा दुखी है, भ्रष्टाचार, किसान मरवा पड़े तैयार हुए। मैडम, मैं गांव से रहता हूं, अभी तक 15 साल हो गए गांव में टंकी बने हुए, अभी तक गांव में औरतें कुएं से पानी लाती है, अभी तक कुछ टंकी खाली पड़ी है, अभी भी जाके देख लो आप, सर्वे कर सकते हैं। क्या किसानों को सुविधा मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही, कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही। जैसे कि हम देख सकते हैं और भी सारे मुद्दे यहाँ पर उठ रहे हैं, और भी चुनावी मुद्दे उठ रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे, क्या विकास कार्य नीमच में हम देख सक रहे हैं? क्या यहाँ का विकास कार्य सही दिशा में? विकास कार्य केवल पेपरों में होता है और कमीशन पे होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका विकास हम देख रहे हैं। महाकाल लोक जो सबसे बड़ा विकास हुआ है कि सब मूर्तियां उड़ गई है, इसको बोलते हैं विकास। सिर्फ केवल कागजों पे और कमीशन पे, जो उसमें 80% कमीशन खाया गया, यह है विकास देश प्रदेश का। और भी लोगों से जानेंगे, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैडम, दोनों सरकार भ्रष्टाचार करती है, सिर्फ एक ही सरकार है जो अरविंद केजरीवाल ही देश को सुधार सकता है। आप क्या कहेंगे सर? मैं कहना चाहता हूँ, बांसवाड़ा कोटा वाला जो स्टेट हाईवे बना है, हम अभी बात कर रहे हैं महाकाल लोक की, यहाँ पर जो मुद्दे उठ रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, महाकाल लोक को भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ा। इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि हवा से मूर्तियां उड़ी जा रही है, और कम से कम 50% पैसा अगर लगा देते ना तो भी महाकाल लोक बहुत अच्छा बनता। धर्म के नाम पर सरकार, धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार करने की बात जो है वो सामने आ रही है कि धर्म के नाम पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है, महाकाल लोक में भी भ्रष्टाचार किया है, और वहां पर जो नतीजे हैं वो भ्रष्टाचार के ही हैं। आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ सब लोग बैठे हैं, मेरी बात सुन लें। जब मैं बोलता हूँ तो तथ्यात्मक बोलता हूँ। आज भादवा माता जो अपनी माता है इस नीमच की, आज विकास कार्य वहां जाके देखे, धर्म की बात अपनी जगह होती है। सर, आप क्या कहेंगे, महाकाल लोक का जो मुद्दा उठा है इस पर आपका क्या जवाब? महाकाल लोक के विकास हुआ है, दुनिया के सबसे बड़े महाकाल लोक में जो विकास हुआ है, और कमलनाथ की जब सरकार थी, बीच के समय में इनने जो भ्रष्टाचार किया है उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। ये भ्रष्ट है। देश में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये हमेशा भ्रष्टाचार खुद करते आए, ए से लेकर जेड तक कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। आज नरेंद्र मोदी जी क्लीन है और उसकी वजह से कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में विकास की श्रृंखला लगातार चल रही है, चाहे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, महाकाल लोक बन रहा है, माँ भादो। और भी कई मुद्दे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। नीमच में खेल मैदान नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ के लोगों के लिए है। खेल मैदान एक है, वो भी सिकुड़ता जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस जो खेल मैदान की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी, वो सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि नीमच की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा है, नीमच के बच्चों के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा है। अगर आप खेल मैदान की बात करेंगे तो पूरा दशहरा मैदान आज ढाबों से, गुमटियों से बसरा पड़ा है। और स्टेडियम की रही बात, तो स्टेडियम भी आप देखोगे तो वहां पे भी गंदगी पसरी पड़ी है। नीमच के खेल मैदान अगर पुरानी नगर पालिका था, वहां पे भी इन्होंने भाजपा कार्यालय अलॉट करा लिया खुद के लिए। भाजपा खुद की सोचती है, ना कि नीमच की जनता के। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, नीमच का जो आधार है फुटबॉल है। यहाँ के विधायक जी ने फुटबॉल के बारे में कुछ किया, उन जो मैदान था उसको भी उन्होंने तहस नहस करवा दिया। जो जमीन, खेलों की जमीन मैदान है उस पर भाजपा कार्यालय बना रहे हैं, खुद जमीन हड़पने का खेल कर रहे हैं। एक भी खेल मैदान के लिए कोई अगर कुछ काम किया हो खेल के लिए तो बताए, एक भी खेल के लिए कोई काम किया हो? खेल मैदानों की बात आए तो नीमच के जो बच्चे हैं वो पूरे देश में नाम करते हैं, मगर खेल मैदानों की बात चाहें तो विधायक जी से आप डायरेक्ट पूछिए। क्या हम विधायक जी से इस बारे में बात करेंगे और भी लोगों से जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। माननीय को बता दिया जाए, कांग्रेस के सेवा दल के नेता का आयुष्मान कार्ड में इलाज कराया गया। कांग्रेस के जो बोल रहे हैं कि अस्पताल नहीं है, उन नेताओं का हम आयुष्मान कार्ड में इलाज हो रहा है, 5 लाख फ्री। और खेल मैदानों की बात होती है, आप खेल मैदान को लेकर क्या कहेंगे? खेल मैदान और स्टेडियम को लेकर मुद्दे चल रहे हैं। दीदी, कांग्रेसियों का जो कार्यालय है वहाँ पर खेल मैदान है, इन्हीं कांग्रेसियों ने खेल मैदान को किराए पर चढ़ाकर 4 लाख रुपए की वसूली करी इन लोगों ने। और भी लोग हमसे बात करना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, खेल मैदान के मुद्दे पर क्या कहेंगे? खेल
मैदान पे चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, सब ने अतिक्रमण किया है। और यहाँ इनको बुरा लगेगा कि जितने भी पार्षद बैठे हैं, इन पार्षदों की 10 से 20-20 गुमटियां इन लोगों ने बिठा रखी है। आम आदमी पार्टी कभी भी खेल मैदान के ऊपर अतिक्रमण की बात नहीं करती है, वो वृक्षारोपण की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। माननीय विधायक जी से बोलना चाहता हूँ, ये जो बोलना चाह रहे भ्रष्टाचार नहीं है, नया गाँव जो भ्रष्टाचार है। और भी कुछ लोग बोलना चाह रहे, क्या दीदी, हाल ही में नगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं उसमें इनके पार्षद कितने जीते थे, हमारी नगर पालिका अध्यक्ष को वोट कितने मिले हैं, इसकी आप जानकारी लगा लो। ये जीते ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, यही से आप इनका अंदाजा लगाओ। और भी कई बड़े मुद्दे यहाँ के हैं। रेलवे क्या का बड़ा मुद्दा है कि रेलवे के जो भी स्टॉपेजेस थे उसको नीमच से हटाकर मंदसौर तक ले जाया गया है। नीमच में जो स्टॉपेज है वो कम हो गए हैं और मंदसौर में चले गए हैं वो स्टॉपेज। इसका जवाब आपसे जानना चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उनके 2-2 मंत्री दिल्ली की जेल में चक्कियां पीस रहे हैं, वो लोग भ्रष्टाचार की बात हमें सिखा रहे हैं। और दूसरा खेल मैदान का, तो इंडोर स्टेडियम वन स्टॉप सेंटर के पीछे 3.5 करोड़ रुपए का विधायक जी ने स्वीकृत करा और इंडोर स्टेडियम बन रहा है। फुटबॉल प्रेमियों के लिए स्पेशल जनता की सौगात है। और विकास के मुद्दे पे तो कांग्रेस बात ही नहीं कर सकती है। जिनके जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो, और जो विकास की जो बात बता रहे थे, उनका जीरन में कॉलेज बना है। सफेद कुर्ते पैजामे पहनने से नेता नहीं माना जाता है। जीरन में खुद में कॉलेज और जीरन को तहसील बनाया हमने। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोलूंगी कि पहले रोड ऐसे थे कि भाई हम घर से गाड़ी लेके महिलाएं निकलती थी बारिश में, तो ये सोचते थे कि भाई हम घर पहुंचेंगे कि अस्पताल पहुंचेंगे। लेकिन आज ये बात है कि हम गाड़ी लेके निकलते हैं, सीधा हम आराम से पूरे नीमच में घूम के आराम से घर पहुंच जाते हैं। आप क्या कहेंगे? मैडम, अभी नीमच नगर पालिका के अंदर जाजू कन्या महाविद्यालय के लिए प्रस्ताव आया था खेल मैदान का। संपूर्ण भाजपा पार्षद दल ने, नगर पालिका अध्यक्ष ने, विधायक जी ने पूरे प्रयास से उस प्रस्ताव को पास किया, परंतु कांग्रेसों ने उसका विरोध किया। एक इंडोर स्टेडियम बन रहा है और खेल मैदान के लिए जितनी सौगात नीमच ने दी है, शायद कांग्रेसों ने तो आज तक कोई सौगात ही नहीं दी है। कांग्रेस ने विरोध किया है उस स्टेडियम का, क्यों किया है इसका जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। क्या बोल सवाल क्या है? सवाल है कि यहाँ पर जो प्रस्ताव आया था उसका कांग्रेस ने ही बहिष्कार किया है, कांग्रेस ही उसके खिलाफ खड़ी थी। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है, उस जगह की जमीन भाजपा कार्यालय को अवैध तरीके से आवंटित कर दी गई है और वो जो जमीन आवंटित की गई है उसकी पात्रता नहीं होते हुए भी उन्हें दी है। जहाँ खेल सवाल का, तो आज तक खेलो इंडिया के तहत नीमच को कोई सुविधा नहीं मिली। नीमच के अंदर जो आपका तरनताल है, जो आपका स्टेडियम है, ये कांग्रेस के जमाने में 60 साल पहले पुराना स्टेडियम है, उसको भी ये संभाल के नहीं रख पाए और उसको रिन्यू किए। नीमच खेल के मामले में बहुत आगे है, परंतु जो सुविधाएं मिलना चाहिए, इनने खेल मैदान पर हॉस्टल बना दिए। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? मैडम, खेल मैदान की जो बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग खेल मैदान सारे खा गए। और जो बंगला नंबर 60 था उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव लाकर खेल मैदान प्रस्ताव कर दिया। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जमीनों पे कब्जा करते हैं, नगर पालिका में सारे कब्जा करते हैं। यूथ भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो लोग इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। क्या यहाँ पर खेल मैदान की आप लोगों को उचित सुविधा मिल रही है? जी बिल्कुल नहीं मिल रही है। ये सरकार है जो 40% कमीशन की सरकार है, इससे बेरोजगार छात्र हो गए हैं। सबसे ज्यादा छात्र दुखी है। विक्रम यूनिवर्सिटी में 500,000 रुपए बिना काम ही नहीं होता है और सब बच्चों की मार्कशीट है सारी गलत आ रही है, पूरी भ्रष्टाचार से लिप्त है। आप क्या कहेंगे सर कि यहाँ पर जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए खेल मैदान की, वो मिल रही है या नहीं? जावद विधानसभा के अंदर 7 नगर परिषद है, 7 नगर परिषद में कोई ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। जबकि नियम ये बोला जाता है कि अगर यदि नगर परिषद डिक्लेयर होता है तो वहाँ पर ग्राउंड और गार्डन दोनों होना ही कंपलसरी होता है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो लोग इस मुद्दे पर क्या कहेंगे। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है खेल मैदान का, वो उठा है। देखिए, ग्राउंड की व्यवस्था है। 16 महीने इनकी सरकार रही है जब इन लोगों को ग्राउंड की याद नहीं आई, आज ग्राउंड की याद आ रही है। और ये सरकार की कहते हैं, यहाँ पे जो बैठे आवास योजना का फायदा उठाने वाले भी बैठे हैं, आयुष्मान योजना का फायदा उठाने में भी बैठे, और भाजपा और कांग्रेस में फर्क क्या है? आपसे जानना चाहेंगे कि इस बारे में आप क्या कहेंगे। क्या यहाँ के लोगों को उचित सुविधाएं मिल रही है? क्या लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही। मूलभूत सुविधा नाम ही नहीं है, बहुत विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुआ अभी तक। आप क्या कहेंगे, क्या यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही है? नीमच विधायक ने टोटल गरीब आवास योजना खा चुके हैं। अभी तक एक भी गरीब नीमच जिले में 229 विधानसभा से एक भी गरीब को कोई मूलभूत सुविधा। आप क्या कहेंगे, यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की मिल रही है? मूलभूत सुविधा में कोई भी कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। केवल जो यहाँ के पूर्व में जो कांग्रेस के कार्यकाल में, जैसे ये टाउन हॉल
स्टेडियम, ये जो बन गए अस्पताल, ये जो बन गए, परंतु अब सारी जमीन। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं मनासा विधानसभा से हूँ मैडम। यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी अभी जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, किसानों के और भी यहाँ पर जो समस्या है वो सामने आई है। मैं विधायक जी से पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, महिलाओं के प्रति यहाँ पर क्या कार्य हुए हैं? क्या यहाँ पर जो महिलाओं के लिए 4 साल पहले सुविधाएं थी उसमें बढ़ोतरी होकर कुछ बड़ा है? बिल्कुल बड़ी है। लाडली बहना एक मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी योजना है जिसका लाभ पूरे नीमच जिले को नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को मिला है और उससे बहनें बहुत लाभान्वित हुई। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अभी एक पार्षद भाई ने आरोप लगाया, आप उनसे पूछिए कि आपकी पत्नी ने आंगनवाड़ी मुद्दे की बात करिए मैम, नौकरी छोड़ करके क्यों उसमें राजनीति? बिल्कुल, पलायन के भी जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर बढ़ते आ रहे हैं। किसान व्यक्तिगत आरोप ना लेते हुए हम यहाँ पर लोगों की बात करेंगे, पार्टी की बात करेंगे। यहाँ के जो किसान हैं वो परेशान है क्योंकि अफीम की जो फैक्ट्री है वो भी धीरे धीरे ठप पड़ती जा रही है। आप क्या कहेंगे? देखो, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार ने लगातार ये बात कही है कि किसानों की आय को दुगना करने का काम कर रहे हैं। 18 साल में किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई और आधी हो गई है। खाद के भाव बढ़ गए, किसानों को जो जरूरत पड़ती है उनके भाव बढ़ गए। लहसुन का भाव आयात करने के कारण कम हो रहा है, किसानों को उचित भाव नहीं मिल रहा है। और लहसुन अफीम की जो फैक्ट्रियां, हम ये बात करेंगे कि क्या यहाँ पर जो किसान भाई हैं उन लोगों का कर्जा माफ हुआ था? आगे कांग्रेस के लोगों ने दावा किया है कि कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ पर किसानों का कर्जा माफ हुआ था। मैडम, कोई कर्ज माफ नहीं हुआ, इन्होंने इनकी जेब भरी है। कर्ज माफी के नाम पर जो विकास का पैसा था वो वापस इन्होंने पंचायतों से ले लिया, पंचायतों के खाते से। वो कमलनाथ जी ने उनका जेब भर के उन्होंने उनका विकास करा। आप क्या कहेंगे, किसानों का कर्जा माफी हुई है कांग्रेस के कार्यकाल में? मैं किसान के ऊपर नहीं जाऊंगा, किसानों की बात कर रहे हैं। बात सुनो, राहुल गांधी मंदसौर में आए थे, उन्होंने बोला था कि मैं 10 दिन में किसान का कर्जा माफ करूंगा। 18 महीने कमलनाथ की सरकार रही, आज भी पूरी मध्य प्रदेश में आधे किसान डिफॉल्टर है। अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, हमारे से तो और भी किसान है, हम आपसे पूछेंगे कि क्या किसानों का कर्जा माफ? बिल्कुल हुआ, 50-50 हमारा सिर्फ बीजेपी। क्या आपका कर्जा माफ हुआ है? सर्टिफिकेट। एक आखिरी सवाल जो है वो मेरा ये है कि रेलवे की कई सारे स्टॉपेजेस जो थे वो मंदसौर चले गए हैं, वो क्यों गए हैं? रेलवे में रेलें चालू करी है, सांसद महोदय ने इलेक्ट्रॉनिक किया है, अंडर ब्रिज बनाए, और ब्रिज हमने स्वीकृत करा। सवाल सिर्फ इतना है कि जो स्टॉपेज थे रेलवे के वो मंदसौर क्यों चले गए? कोई नहीं गया मंदसौर। अब कोयले के इंजन नहीं चलते हैं, अब कहां से लाएंगे? कोयले का इंजन चलना बंद हो गया, इलेक्ट्रिक चल रहा है, कहीं नहीं गया। नीमच का रेलवे स्टेशन हमने सुधारा 60 साल में कांग्रेस ने। सर, उसके बावजूद आज तक यहाँ पर जो लोगों को मिलना चाहिए था और यहाँ पर भवन, उनके वेटिंग ऑफिस जो होना चाहिए था वो आज तक नहीं। आप नीमच स्टेशन जाके देखो, वहाँ वेटिंग ऑफिस बने हैं। नीमच का काया क्लब हुआ है स्टेशन का, जहाँ भी स्टेशन थे, नए गाँव, जावद, नीमच, मंदसौर, सब दूर विकास। जानेंगे कांग्रेस से कि क्या ये कार्य सही में हुए हैं, क्योंकि हमें शिकायत मिली थी कि जो यहाँ के स्टॉपेज थे वो भी मंदसौर चले गए हैं और वेटिंग रूम तक पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे नहीं है। विधायक जी से मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्टेशन के यहाँ पे जो ओवर ब्रिज का इन्होंने 4 बार उद्घाटन करा, क्या बन गया क्या? नीमच की 25,000 आबादी बघाना ओवर ब्रिज के लिए तरस रही है। विधायक जी ने कई बार दूरबीन लेकर उसका मुआयना किया, जनता को मूर्ख बनाया। एक बजट में 1,000 रुपए सिर्फ पास करके जनता को। एनसीसी ऑफिस मंदसौर पहुंच गया, आपका और भी बनाया नहीं। सुधीर जी गुप्ता ने नीमच की सारी सुविधाएं सिर्फ मंदसौर के लिए करी है, वो नीमच के सांसद नहीं, सिर्फ मंदसौर के सांसद है। नीमच जिले को बने हुए आज 2000 में नीमच। आप क्या कहेंगे सर, एनसीसी ऑफिस मंदसौर पहुंच गए, क्या इस बात से आप अपनी सहमति रखते हैं? एनसीसी ऑफिस क्या, ये तो बीजेपी का वश चले सांसद महोदय का, तो यह पूरा नीमच ही मंदसौर में ले जाके बसा दे। आप क्या कहेंगे? 2000 में नीमच जिला बना, उसके बाद मुद्दे की बात 16 विभाग आज भी मंदसौर में काम कर रहे हैं। यहाँ के नेताओं ने जो सत्ता में पिछले 15-17 साल से है, एक भी विभाग नीमच में काम किया। एनसीसी जो महत्वपूर्ण इकाई थी नीमच की, कोटा बांसवाड़ा रोड, सारी ट्रेन स्टॉपेज, सारे मंदसौर चली गई है। यहाँ पर हम इसका जवाब जो है वो लोगों से लेंगे कि यहाँ की जो चीजें वो मंदसौर चली गई है। क्या आप इससे अपनी सहमति नहीं रखते? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस जी। मंदसौर नहीं गई है। रुकिए, क्या आप कहेंगे कि ये मंदसौर नहीं गई है सुविधा? कोई भी योजना मंदसौर चली गई हो तो
ये तथ्य के साथ। तो फिर एनसीसी ऑफिस मंदसौर में क्यों बन रहा है? बिल्कुल नहीं गया है, झूठ बोल रहे हैं। एनसीसी ऑफिस मंदसौर में बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो नियम के अनुसार झाबुआ, मंदसौर और नीमच जिला लोगों, हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से इसका जवाब लेंगे कि नीमच का जो एनसीसी ऑफिस है वो क्या मंदसौर नहीं गया है? एनसीसी ऑफिस कोई मंदसौर नहीं गया, उसकी प्रक्रिया के अंदर नहीं है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। अभी क्या है, यहाँ की एनसीसी के अलग अलग केंद्र खुल रहे हैं। नीमच का केंद्र नीमच, मंदसौर का मंदसौर, और लगातार। बिल्कुल आपका आखिरी जवाब होगा। किस बार में? नीमच का एनसीसी ऑफिस मंदसौर गया है कि नहीं? नहीं गया। बिल्कुल। तो आज की हमारी जो चौपाल थी वो सजी थी नीमच में। नीमच के विभिन्न मुद्दों पर आज हमने बात की। जिले के विकास कार्य के ऊपर हम लोगों ने रोशनी डाली, जनता के सवालों का जवाब जनप्रतिनिधियों से लिया, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से यहाँ का विकास कार्य किया जा रहा है। इस तरह की चौपाल आगे भी जारी रहेगी। कल मुलाकात होगी छत्तीसगढ़ की जन चौपाल में। तब तक के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ।